बरसाना गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर गली रंगों से सजी थी, ढोल बज रहे थे और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में 12 साल की रानी चुपचाप बैठी थी। उसके सामने खाली थाली रखी थी और आंखों में सपने। माँ, इस बार हम होली कैसे मनाएंगे? बेटी, रंग तो दिल में होते हैं, बाहर के रंग जरूरी नहीं है। पर माँ, स्कूल में सब नए कपड़े पहनेंगे। माँ चुप हो जाती है। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता शहर में मजदूरी करते थे और कई महीनों से पैसे नहीं आए थे। अगले दिन रानी गांव के बाजार से गुजर रही थी। चारों तरफ रंग, पिचकारी और मिठाइयों की खुशबू थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े दादा पर पड़ी। वो छोटे छोटे कागज के पैकेट में गुलाल बेच रहे थे। सस्ता गुलाल ले लो, बस आखिरी कुछ पैकेट बचे हैं। रानी उनके पास जाती है। दादा, ये कितने का है? 5 रुपए का बेटी। रानी अपनी जेब टटोलती है। उसके पास सिर्फ 5 रुपए थे, जो उसने अपनी गुल्लक तोड़कर निकाले थे। वो थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, दादा, ये सब पैकेट मैं बेचने में आपकी मदद करूं? दादा हैरान होकर मुस्कुराते हैं। तू क्यों मदद करेगी बेटी? क्योंकि होली सबकी होती है। रानी पूरे जोश से आवाज लगाने लगती है। रंग ले लो, रंग, सबसे अच्छा गुलाल। उसकी मासूम आवाज सुनकर लोग रुकने लगे। कुछ ही घंटों में सारे पैकेट बिक गए। दादा की आंखें भर आईं। बेटी, ये लो, ये आखिरी मुट्ठी गुलाल तेरे लिए। रानी मुस्कुराती है। पर दादा, मेरे पास पैसे नहीं बचे। ये पैसे से नहीं, दुआ से है। अगले दिन होली थी। रानी घर के अंदर खड़ी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने वही दादा खड़े थे, लेकिन इस बार अकेले नहीं। गांव के कई लोग उनके साथ थे। आज होली हम सब मिलकर मनाएंगे। एक औरत आगे आती है। ये तेरे लिए कपड़े। एक बच्चा देता है पिचकारी। कोई मिठाई लेकर आता है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि तेरी बेटी ने हमें सिखाया कि होली सिर्फ अपने लिए नहीं होती। रानी सबसे पहले अपनी माँ को गुलाल लगाती है। माँ, देखा, रंग दिल में होते हैं ना। उस दिन रानी ने सिर्फ होली नहीं मनाई, बल्कि पूरे गांव के दिलों में रंग भर दिए। कभी-कभी एक छोटी सी मदद सबसे बड़ा त्योहार बना देती है।